वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ द हॉर्मज यानी कि आबनाए हॉर्मज को खोलने के लिए अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं और इसके साथ साथ ईरानी अवाम जो है इसका दिफा करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। लेकिन खबर मेरे पास यह है कि अमेरिकन ने एक डिबेट शुरू कर दी है कि पाकिस्तान भी मौलिक हथियार बना रहा है। ये बड़ी खबर ये है, इस पे डिबेट शुरू हो चुकी है और इंटरनेशनली इंपैक्ट जो पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मंजर आम पर आया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पहले से बहुत बढ़कर है और पाकिस्तान को चैलेंज करना किसी के लिए भी अब आसान नहीं रहा। स्पेशली भारत जो है माजी में बहुत ज़्यादा ओछे हथकंडे करता रहा, बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी करता रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब से पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर आया है, पाकिस्तान जब से एक ड्राइविंग सीट पर आया है, भारतीय गीदड़ भभकियों की भी अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। भारतीय वजीर दिफा खामोश हैं, भारतीय वज़रा खामोश हैं। इसके साथ साथ मोदी ने भी अब किसी जलसे में भी जो छोटे मोटे उसने जलसी भी की है, उस किसी जलसी में भी मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी खुलकर नहीं बोला। इससे यह जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पहले से बहुत बढ़कर है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले मिसाइल हैं उनकी रेंज में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और अमेरिकन सिक्योरिटी के डायरेक्टर ने गुज़श्ता 1.5 दिन पहले इनफैक्ट रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी और उसमें उनको बताना पड़ा कि कई ममालिक ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। मीन्स के उनके पास ये दिफाई सलाहियत मौजूद है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, चाइना का, इसके साथ साथ रशिया का भी नाम लिया। तो पाकिस्तान उन बड़ी कुव्वतों में शामिल हो गया है जिनके पास ये 5500 किलोमीटर तक मार करने वाला जो मिसाइल है वो मौजूद है। जाफरी साहब गल तो वध गई है, हुन पाकिस्तान दा राज है, पाकिस्तान हर जगह नजर आ रहा है। 5500 किलोमीटर, आपको याद होगा आज से 3 से 4 प्रोग्राम्स पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान इस तरह की कोई अप्रोच जो है उस पर वो चल पड़ा है और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने तेल बरदार जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। तो ये तस्दीक हो गई है कि अब अमेरिकन कहने पर मजबूर हैं कि 5500 किलोमीटर का न्यूक्लियर जो वेपन ले जाने वाला हथियार है वो पाकिस्तान बना रहा है जो कि डायरेक्ट अमेरिका में हिट कर सकता है। क्या कहेंगे सर? वो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आज उन्होंने पेश की है और उन्होंने कहा है कि जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसमें पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। बाकायदा ऐसा कहा है। तो भाई अमेरिका ने आपको खतरनाक करार दे दिया है। सर एदा मतलब कि ये कि साड़ी वारी आनी है या ये उसके तहफुजात हैं या उसका खौफ है, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? सर बात यह है कि पाकिस्तान की ना अभी बारी आने का कोई चांस नहीं है अभी फिलहाल। मुस्तकबिल का तो पता कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ना जरूरत है इस खित्ते में जो हो रहा है, जो कंडीशन बनी हुई है, पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान ही वो बैकडोर है जो जहां से कोई भी मुज़ाकरात या बातचीत किसी तरह की भी चैनल चल सकता है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो जवाब ही नहीं मिलना। आपको याद होगा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान के आने से आई ब्लिंक हुई है, मैंने याद करवाया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पाकिस्तान ने आई ब्लिंक करवाई है, कम से कम ईरान की पाकिस्तान का ये क्रेडिट है। वो तो पत्थर दे हो गए सन, वो जवाब दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। ये ईद पे जो कि एक जंगबंदी का पाकिस्तान ने ऐलान किया, एक जज्बा खैर सगाली के तहत सिर्फ अफगान अवाम के लिए, वरना दहशतगर्दानी तो कोई माफी नहीं। सर नहीं सर, अफगान अवाम के लिए। और उन्होंने कहा इस दौरान अगर हम पे अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर लेकिन वो बाज नहीं आने दे। सर देखना ना, कल ईद दूसरा दिन है, कल दूसरे तीसरे दिन उन्होंने फिर शुरू कर देना। सर अर्ज ये है कि पाकिस्तान ने ना उनके नेटवर्क को खासा बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। पिछले वीक में आपको पता है बड़े हैवी हमले हुए, बहुत बड़े हमले किए काबुल नंगरहार में। पाकिस्तान की ताकत में तो कोई शुबा नहीं रहा। पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, खास तौर पे मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो भी दुनिया पर उस तरह आश्कार नहीं है। ये वॉर शुरू हुई है ईरान की, इससे पहले आपको अंदाजा था खुरम शहर 4 क्या है, सजील 3 क्या है? सामने नहीं आई थी। ईरान ने शबरात पे चलाने के लिए मिसाइल रखे हुए थे और जब शबरात आई तो उसने चला दिए। ठीक है ना, आपको अंदाजा ही नहीं था कि ये कौन कौन सा मिसाइल है। अब एक जो मिसाइल है डांसिंग मिसाइल है, ठीक है, वो क्या टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसा मिसाइल जिगजैग बनाता है कि आयरन डोम छोड़ के कोई भी, आयरन डोम की तो बात ही छोड़ दे सर, उससे बड़ा तो वो आयरन मोम हो गया। उससे बड़ा तो HQ-19 अब जो मैंने जिसका आपने जिक्र किया था,
पाकिस्तान HQ-19 लेने के बहुत करीब पहुंच चुका है, चाइना से हमारी डील फाइनल हो रही है। तो अगर HQ-19 पाकिस्तान के पास आ जाता है सर, 4500 किलोमीटर की रेंज का उसमें दफाई नेटवर्क है, 4500 किलोमीटर। इट मीन्स कि अगर इसराइल हमें वहां से टेल अवीव से कोई मिसाइल चलाता है तो पाकिस्तान 3000 किलोमीटर दूर जाके उसको निस्तो नाबूद कर सकता है। इट्स मीन अ लॉट जावेद साहब, इस पे पाकिस्तान का फिलहाल कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान ने तो आज तक अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों ने बतौर पाकिस्तानी, जितनी मेरी लाइफ है, जितनी मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, हमने भूख नंग देखी है जी, डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसमें खासी पॉलिटिक्स हुई है इस इशू पे। सही है गलत है ये अलग बात है। लोग ये मानने पे मजबूर हैं कि वाकई ये बात सही है कि अगर हम डिफेंस में मजबूत ना होते सर, सानू खा भी जाना सी। सर मैं तो देखो ने ब्रह्मोस मिसाइल, सर ब्रह्मोस मिसाइल चलाया सी उन्हें मुरीद किया भारत ने, और वो लुटियां पा रहे सी इंडियन मीडिया के यार वी गॉट अ हाई वैल्यू टारगेट। वो इंडियन मीडिया, मेरे दोस्त मेरे बीपर ले उन्होंने मैंने फोन किया, कहते हैं शरियार भाई माजरत के साथ हाफिज सईद तो गया, मतलब इस तरह का वो जश्न मना रहे थे फातिहाना। तो अगले दिन मैं उनको फोन कर हाँ जी उन दसो ऑपरेशन संदूर का की बनेगा। सर संदूर तो उजड़ गया। लेकिन बात यह है कि मैं जो आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, हम लोग भी बहुत सारे सहाफियों में बहुत सारे दानिश्वर जी बिल्कुल, जिनको मैं इंटेलेक्चुअल, जिनको मैं इंटल कचूल कहता हूं, ठीक है। तो वो जो इंटल कचूल है ना, वो फैशनी होते हैं कि ਅਸੀਂ फौज ਦੇ खिलाफ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ नहीं आते, ਹੁਣ एंटी आर्मी ਤੁਸੀਂ बोलो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलो, व्यूज ही नहीं आते। मैं कह रहा हूं वो फैशनी होते हैं कि ਅਸੀਂ कोई वजह हो ना, कोई कसूर हो तो आप उस पे आप करें, उस पे स्टोरी करें। यार मैंने GHQ हमले पे 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई जी, तो भाई कोई इजाजत जो है मैंने कहीं से नहीं ली। वो चली नहीं चली एक अलग बात है, लेकिन मैंने उस पे काम किया, मुझे किसी ने रोका नहीं। तो आप काम करेंगे तो आगे बात चलेगी ना। लेकिन बात यह है जो फैशनी कहते हैं ना, फैशनी जी दानिश्वर इंटल कचूल जड़े ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤਬਕਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। वो जो है ना सर, जब आप इंटेलेक्चुअल जो खिलाफ बात करते हैं, इतना डिफेंस बजट हमारा ले गए, हमने हमेशा यही सुना है सारे पैसे बजट से फौज लगी, तुम भी यही सुनते आए। मेरी बेटी ने एक दिन जब ये इंडियन वॉर हुई है तो उसने मुझे कहा कि पापा वो कितने % हमारे डिफेंस बजट का लेके जाते थे। मैंने उसको जो भी था 65 कि इतना, उसने कहा पापा ये इससे ज्यादा भी ले जाते ना, तो जो आज इन्होंने किया ना, ये सारे का हक अदा कर। सर देखें बड़ी बात है। तो मेरे में ये सोच आई कि अगर ये डिफेंस एक दिन ही काम आना ना यार, नहीं काम आया हमारे कितने साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, एक दिन ही काम आना, एक दिन ही काम आना था। तो जंग केड़ी रोज रोज होती है। हाँ जी, जंग सालों बाद चलती है। तो पाकिस्तानियां तो जंग भी बड़ी मजेदार लड़ी है। अमेरिका ये जो ईरानी है वो जज्बे से और वो और तरह के जज्बे से जंग लड़, पाकिस्तानी कौम मीम्स ये मरासी मुन्ना दिखाती है, ऐसी सी जुगते मारी कि इंडियन मीडिया परेशान हो गया कि यार की कौन। सर उन्होंने कहा कि मीम्स में भी उन्होंने हमें उसी तरह ही लिताड़ा है जिस तरह मैदान में लिताड़ा है। तो अब ना आपके लिताड़ने की वजह से ना अमेरिका शदीद परेशान है, अमेरिका और उसकी लॉबी। यूरोप आपसे परेशान नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कनाडा आपसे परेशान नहीं है, साथ बैठा है उसके। परेशान खतरनाक जो है, हमारे मिसाइल खतरनाक है जी, उन्होंने कहा है। तो भाई हमारा एटमी प्रोग्राम भी खतरनाक है जी, मान लिया। हवा ही नहीं लवाई सर मेरी सुनो, खतरनाक है, हमारा ही खतरनाक है, नाल इंडिया है, ओदा क्यों नहीं खतरनाक कहते, क्यों, व्हाई, रीजन बिहाइंड। सर रीजन ये है ना, उनके साथ स्टेक्स रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, जिसने इसराइल है जो कि डिक्लेयर्ड है एटॉमिक पावर, लेकिन उसने कभी इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसको विजिट नहीं करने दिया। वो कहता कोई सर बाकी कहता ना करे, पाकिस्तान में एक बदकिस्मती रही है। अफगान वॉर से लेकर पाकिस्तानियों की एग्रेसिवनेस बहुत मशहूर है, यहाँ की मजहबी तंजीमों की, यहाँ की जिहादी तंजीमों की। तो ये एक प्रोपेगेंडा भारत के इमा पे ये चलता रहा है कि अगर एटमी असासे कोई ऐसी हुकूमत आ गई, कोई मुलायत पे मबनी कोई जहादी हुकूमत आ गई, फिर की करेंगे। तो ये एक सवाल उठाया जाता रहा है, लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि ये तासुर जायल हो चुका है। अब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, सबसे पहले अब कोई नहीं फड़ सकता पाकिस्तान में। सब तो पहले मैं मुझे और आपको जो हमारे मुजाहिद लड़ रहे हैं इस वक्त, ईद वाले दिन भी बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, गो के
रोका हुआ है सिलसिला। लेकिन फील्ड में सर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो उन्होंने अगली सफों पे गए। आपको खास तौर पे ईद मुबारक कहना चाहिए जो महाज पर खड़े हैं। तो सुबह ही मैसेज करता सी, ਅਸੀਂ सुबह उठते नाल ही पहला मैसेज ही उत्ते जाता कि ईद मुबारक। देखें इसमें ये बात सच है कि पाक फौज के जवान, हम ईद मना रहे हैं स्टूडियोज में, लेकिन पाक फौज के जवान इस वक्त सरहदों में मौजूद है नाजरीन। और ये बात दुरुस्त है कि इनके जज्बे का कोई सानी नहीं है, दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। और आप ये समझें कि हम अभी स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम सहाफत कर रहे हैं, और हमारे घर से अहले खाना पूछते हैं कि घर कब आप आएंगे। तो आप ये सोचें कि वो जवान जिनकी जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, जो अपनी जान हथेली पर रखकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके अहले खाना को सलाम पेश करना चाहिए कि वो अपने किस बड़े दिल के साथ, एक माँ अपने बेटे को सरहद पर वजीरिस्तान में ड्यूटी के लिए भेज रही है, या एक अहलिया अपने शोहर को भेज रही है, या बच्चे अपने बाप को भेज रहे हैं। तो इट्स मीन अ लॉट। ये हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करेंगे और सैल्यूट पेश करेंगे कि जिस तरह हम महफूज हैं सिर्फ आपकी वजह से, और अगर आप सरहदों पर मौजूद हैं तो हम महफूज हैं, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। जाफी साहब इजाजत चाहेंगे? जी सर, ईद बड़ी अच्छी डिबेट की, सबको ईद मुबारक। और इंशाल्लाह ताला हम आपको इस हवाले से अपडेट भी करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है सबके लिए अमन का पैगाम लाएगी, सबके लिए खुशियों का पैगाम लाएगी, और जो उम्मत मुस्लिमा है ख़ास तौर पे इसमें इत्तेहाद का बाइस बनेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।